पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से और हम ये केस हारे हैं। इफ यू आस्क मी। अच्छा, पर भट्टी साहब, मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं भट्टी साहब को भी नहीं, देखो बात असल ये है कि ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई कि जो पिछले जितने लोग थे उन्होंने बिल्कुल नहीं लड़ाई की। हम यहाँ खड़े होकर यहीं बैठ के हम लड़ते थे कि खुदा के लिए आप मत जाएं, मगर वो उन्होंने लड़ाई नहीं की। भट्टी साहब, भट्टी साहब आप खुद बता दें, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाती तो कितना नुकसान होता? नहीं, मगर तकरीबन कुछ 7 से 8 मिलियन डॉलर पैसों की बात नहीं कर रहा, हमारी इज्जत भी तो गई थी। हाँ देखें, इसमें अहमद एक और बात है, आपकी बात पार्शली ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया। पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार अगर टिट फॉर टैट हुआ, इंडिया ने मना किया तो हमने अगले 3 साल के लिए, और सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जबानी बात नहीं है। फातिमा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इंडियन मीडिया पिछले 1 हफ्ते से ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड शायद रेडी नहीं हो सकेंगे। तो ट्यूसडे को जो आईसीसी का डेलीगेशन था उसने कज़ाफ़ी स्टेडियम का विजिट किया, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और आज वो नेशनल स्टेडियम कराची में आए। जब उनका विजिट कंप्लीट हुआ है तो उसके 1-1.5 घंटे बाद अनाउंसमेंट आया। तो इसका मतलब है कि वो जो तलवार है इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे लटका रहा था कि ये ग्राउंड वक्त पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम का विजिट किया है। तो मेरे ख्याल में अब इंडिया ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं है। ठीक है, तो भारत अभी भी अपनी मामलात जो हैं वो हम देख रहे हैं कि अपनी जो उसके चॉइसेस हैं या जो उसके मामलात हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं, वो मनवा रहा है आईसीसी पे। देखिए, मैं एक बात कहूँ आपको कि सिर्फ क्रेडिट नहीं, आपको जिंदगी के हर शोबे में अपना स्टैंस एक कांस्टेंट रखना होता है। जब आप कांस्टेंट स्टैंस के साथ हर जगह जाते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, आपकी बात भी सुनी जाती है और आपकी बात की कदर भी होती है। लास्ट ईयर 2 साल पहले जब एशिया कप में ज़का अशरफ साहब ने वो एक्सेप्ट किया था, तो उस वक्त नहीं करना चाहिए था। वो एशिया कप नहीं करते, नहीं होने देते, कहते नहीं हम हाइब्रिड मॉडल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर हमें होस्टिंग मिली है तो फिर पूरे राइट्स हमें मिलना चाहिए और हर तरीके से इंडिया को यहाँ पे आके खेलना। लेकिन उस वक्त जब उन्होंने एक झुकाव दिखा दिया, अपनी तरफ से लचक दिखा दी, वो दलील बन गई। देखिए, आपकी छोटी सी गलती जो होती है वो हमेशा एक रीजन बन जाती है, एक दलील बन जाती है कि जब आपने पहले किया तो आज क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बात जो है 2 साल पहले से पता थी सबको। इवन जब ये पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे उस वक्त भी सब ये कह रहे थे, मैंने भी ये कहा था, सबने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन इंडिया ने फिर वहां पे क्यों हाँ की पाकिस्तान को होस्टिंग राइट देने की? इसका मतलब इंडिया ट्रैप कर रहा था। उस वक्त वो समझ रहा था कि टाइम के साथ हम गेन कर लेंगे। फिर ये यहाँ पे आईसीसी की है सबसे बड़ी हार। यहाँ पे जीता कोई नहीं है, आईसीसी हार गई है। मैं अपने पड़ोसियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मुबारक हो, 2026 के T20 वर्ल्ड कप पे हाइब्रिड लग गया है और 2025 के विमेन T20 वर्ल्ड कप के ऊपर भी हाइब्रिड लग गया है। आईसीसी ने फाइनली अनाउंस कर दिया है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फार्मूला था, उस फार्मूले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आप लोग हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब करने के लिए आ रहे हो, तो इतने सस्ते में जान नहीं छूटने वाली। और बाय द वे, मैं जिन लोगों ने बीबीएन स्पोर्ट्स को अभी ज्वाइन किया है, अभी खैर कम लोग हैं, आप लोग ज़रा ज़्यादा हो जाए फिर मैं बताता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फार्मूला दिया था वो फार्मूला आईसीसी ने जय शाह की नाक के नीचे कैसे कबूल कर लिया है। विक्रांत गुप्ता भाईजान अब से थोड़ी देर पहले लाइव आए हुए थे और कह रहे हैं कि आईसीसी के प्रेस रिलीज के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए 2026 के T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस इंडिया में होंगे। अभी भी कह रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। मैं चाहूं तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं लेकिन नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का नुकसान हुआ है। हमारे मुल्क में आपकी टीम नहीं आ रही है तो पाकिस्तान टीम भी वापस नहीं जा रही है। अगर इसका मवाजना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो पाकिस्तान जैसा क्रिकेट बोर्ड, मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ बोलूं, बट मैं फिलहाल अपने आप को मैंने काबू रखा हुआ है कि 2 हफ्ते पहले इंडियन मीडिया कह रहा था कि वो पाकिस्तान को ना वो 2 लोटे भर के पैसों के दे देंगे। अब वो लोटे खुद पी लिए हैं आप लोगों ने, पी लो खुद वो लोटे पैसों के जो आप हमें दे रहे थे।
मेरा सिर्फ इस पे कहना ये है कि हम बोलते थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना नो मैटर व्हाट, ठीक है। भारत कहता था उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, ठीक है। अब ये हो गया कि क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? फिर क्या कसूर है बाकी की दुनिया के प्लेयर्स का कि वो अपने मैच भारत के साथ बाहर जा जाके खेलेगी? उनको किस चीज की सजा है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली। चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। वैसे सिक्को मैं इसके अगेंस्ट बोलूं। अच्छा चलो ठीक बोले। मैं एग्री नहीं करता जो अहमद शहजाद ने बोला। पाकिस्तान ने क्यों कंप्रोमाइज किया है? इसलिए कि ये इवेंट उनके हाथ से ना निकल जाए। अगर ये इवेंट नहीं होता तो फिर हो सकता है पाकिस्तान ये भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और पाकिस्तान ने जो कंप्रोमाइज़ किया है वो इसीलिए किया है कि चलें, पहले तो वो हाइब्रिड के लिए भी तैयार नहीं था, मगर अब जो सिचुएशन उसने क्रिएट की सिर्फ इसलिए की है कि ताकि चैंपियंस ट्रॉफी उसके हाथ से ना निकल जाए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कि एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाए ना, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली खड़ा होता है। जब तक नकवी साहब हैं, आई एम 100% श्योर कि वो स्ट्रांगली खड़े होंगे। अब नया कोई आ जाए 1-2 साल बाद और वो आकर कुछ कर जाए तो अलग बात है कि नहीं जी हम तो आएंगे क्रिकेट खेलने के खातिर, दोस्ती की खातिर, वो नहीं चलेगा। ठीक है, पाकिस्तानी है, सारी चीज़ है, उसमें कोई नहीं। अगर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी बढ़ गई। ये ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नकवी साहब के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैंने एक नए वीडियो। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान के अंदर हो रही है, इसमें कुछ पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। जश्न इस बात का है कि पीसीबी ने आईसीसी को बोला था, मतलब अपनी शर्तें बताई थी कि हम ये हाइब्रिड मॉडल के तहत ये टूर्नामेंट तभी कराएंगे जब आप हमको लिख के देंगे कि भारत के अंदर कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होगा तो वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा और पाकिस्तान के सारे मैच दुबई में होंगे। ये शर्तें आईसीसी ने मानी है पीसीबी के मुताबिक। तो पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ पाकिस्तानी बुद्धिजीवी पाकिस्तानी है, वो इसको पाकिस्तान की हार बता रहे हैं। असल में पाकिस्तान की हार हुई है, क्योंकि जो भारत के अंदर टूर्नामेंट होंगे वो 1-2 साल के बाद है। पाकिस्तान के अंदर ये हाइब्रिड मॉडल के तहत अभी टूर्नामेंट हुआ जा रहा है, और जब भारत के अंदर टूर्नामेंट होगा तो फिर से नई शर्तें बताई जाएंगी। आप या तो अपनी टीम भेजिए या तो टूर्नामेंट से बहिष्कृत होइए। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पाकिस्तानी बौखला रहे हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। बात बराबरी की आती है तो हम पीछे रहे। ठीक है। और दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा फातिमा कि क्लाइंट क्रिकेट टीम वो तो अभी हमने देखा सियालकोट, मुल्तान, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वेन्यूज पे उन्होंने पाकिस्तान की सॉइल पे मैचेस खेले। फिर जो आपकी मेन टीम थी क्रिकेट की, सिर्फ उसको लाने में एक कबाहत की जा रही है। प्लेयर्स कन्विंस थे इस मामले में, वो जो आना चाह रहे थे यहाँ पे। देखिए, ब्लाइंड टीम हो, विमेंस टीम हो, इनकी कोई हैसियत नहीं हुआ करती है इस वक्त। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ हैसियत है तो आपकी मेंस क्रिकेट की है, आपकी मेंस टीम जो है उसकी हैसियत है। वो मेंस टीम जो है जब वहां पे, अच्छा आईसीसी जो है, मैं फिर वही बात कहूंगा, आईसीसी ने कमजोरी क्यों दिखाई? आईसीसी को स्टैंड लेना चाहिए। जब इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है मत जाए, आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका नहीं आया वर्ल्ड कप में, उन्होंने कहा नहीं आया, ठीक है आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। हाँ, यहाँ पे भी यही स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन आईसीसी इतना मजबूर किस्म का इदारा है, मैं उसे दूसरा यूएनओ कहता हूं कि यूएनओ जितना बेकार इदारा है उतना ही आईसीसी भी बेकार इदारा है। वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिवाय इसके कि छोटी टीमों पे फाइन कर देते हैं, छोटों पे जो कमजोर है उन पे ही आप जो है अपना हुक्म चलाते हैं। लेकिन जो बड़ी टीम है उनके साथ आप जो है, इंडिया के साथ आईसीसी को सख्त कदम उठाना चाहिए था, उनको वार्न करना चाहिए था, अगर आप नहीं जाएंगे आपके बगैर हम टूर्नामेंट करा देंगे। जब 6 टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं तो आखिर 7वीं टीम को क्या प्रॉब्लम है? जबकि हर किस्म की सिक्योरिटी भी दी जा रही है, हर किस्म की जमानतें, श्योरिटी, क्या चीज नहीं है उनके अवेलेबल। फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं, आपका एम्बेसी यहाँ पे, आपके मतलब हर चीज आप उनके साथ रिलेशंस आपने रखे हुए। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान को क्रिकेट में तनहा करना चाहते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से। और मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको कहूं, ये आईसीसी की पूरी कोशिश ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर चली जाए। 100% यहाँ पे एक भी मैच ना हो, सारे मैच जो है कहीं बाहर हो, यानी पाकिस्तान में बिल्कुल भी इवेंट ना हो। तो मैं समझता हूं इस हद तक पाकिस्तान कम से कम जीतने में कामयाब हुआ है कि कुछ मैच नहीं। मैं पंजोता साहब, क्रिकेट पे तो नहीं होनी चाहिए सियासत, ये तो सब कहते हैं, लेकिन तनकीद ये हुई कि भारत ने इस पर भी सियासत की है। तो पाकिस्तानियों को बड़ा जोड़ता है ये क्रिकेट का खेल, उस पर क्या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये नुकसान होगा पाकिस्तान और भारत का मैच पाकिस्तान में ना होने से? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, या पाकिस्तान की आवाम, हर बंदे का ये मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ यही है कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकता तो ठीक फैसला है, और इस फैसले को खुशाइन करार देते हैं। और क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पूरी दुनिया में लोग देख रहे होते हैं कि एक हरीफ जो है वो आपस में आज हैं, और एक पूरा जोर लग रहा होता है हर पाकिस्तानी का, और पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो उसका दिल धड़क रहा होता है अपनी टीम के साथ कि हम हर सूरत, बेशक आगे जाकर हम मैच किसी और टीम से हार भी जाएं, लेकिन इंडिया से मैच जरूर जीतना है।
देखें, बात यह है कि बिल्कुल हमारे जो साउथ एशिया में क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, और स्पेशली जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, और अगर वो हमारे होम ग्राउंड पे होता तो बहुत एक्साइटमेंट होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का साइज़ जितना बड़ा है उनका दिल उतना ही छोटा है, और साइज़ डज नॉट इक्वल राइट माइट। तो हम पाकिस्तानी जो है हमारे दिल बहुत बड़े हैं, हमारा दिल भी बड़ा है, हमने उनको दावत भी दी, हमने ये चाहा भी किया है, और हमने कई इससे पहले भी इस किस्म की चीज़ें कर चुके हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर नहीं आए तो फिर जाहिर है हमने भी उनका उसी तरीके से जवाब देना था, और इस चीज़ पे हमने भी जोर दिया कि हम भी कभी अगले कुछ सालों में फिर जब भी दोबारा टेस्ट मैच होंगे तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। बहरहाल इससे जो मद्दाह हैं क्रिकेट के उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट की बात ज़रूर है, लेकिन अब एक हाइब्रिड मॉडल है, दैट्स द बेस्ट दैट कुड हैव हैपेंड इन द सर्कमस्टांसेस। तो आई होप कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम ने रिसेंटली बहुत बेहतर परफॉर्मेंस शुरू कर दी है, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग टाइम फॉर एवरीबॉडी। खास बात, डेट्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ये बहुत एक चीज़ है कि कब से लेकर कब तक होनी है, कौन से मैच कहाँ पे होने हैं, वो आईसीसी कह रहा है कि शेड्यूल जल्द कंफर्म कर दिया जाएगा, मगर अभी नहीं किया है। अभी नहीं किया है। जो सबसे बड़ी बात है कि दूसरा वेन्यू कौन सा होगा वो नहीं किया है, कौन से मैचेस कहाँ कहाँ होंगे वो नहीं क्या है, पिंडी में मैचेस होने या नहीं होने वो नहीं क्या है। तो ये सब चीज़ें नहीं है। बट एक चीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे एक स्ट्रॉन्ग था कि हमें लिखत में हो, अगरचे बीसीसीआई की तरफ से लिखत में नहीं आया होगा, बट आईसीसी ने प्रेस रिलीज की सूरत में ये अनाउंस कर दिया, तो एक तरह से ये एक ऑफिशियल हो चुका हुआ है कि अब पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा और भारत पाकिस्तान में नहीं आएगा। ये सबसे खास बात है कि ये 3 वर्षों में यही रहेगा। अगरचे क्रिकेट को आप कह सकते हैं कि क्रिकेट रुकेगी नहीं, क्रिकेट चलती रहेगी, बट मुझे ज़्यादातर पर यह लगता है बीइंग जर्नलिस्ट कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि भारत की टीम भी पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की टीम भी भारत जाए, ताकि ये जो मुकाबले हैं ये अच्छी तरह से चलें और दोनों तरफ के जो फैंस हैं वो देखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स भारतीय फैंस पाकिस्तान को और पाकिस्तानी फैंस इंडियन क्रिकेटर्स को देखना चाहते हैं। बट ये एक हो चुका, कहने को अच्छी खबर भी है कि कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ये मामला तय हो चुका। फिर जो नया मसला बनना था भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के बारे में, उसको भी सुलझा दिया गया है कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, तो ये मामला भी इस तरह से हो गया। तो मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन है कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी, आईसीसी के लिए भी, बीसीसीआई के लिए भी एक सोल्यूशन निकल के आइंदा 3 वर्षों में कम से कम इस मामले को लेकर कोई मसला नहीं होगा। जैसे इस चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, लगातार 2-3 माह से चल रहा है, भारत आ रहा है नहीं आ रहा, फिर पता चला कि नहीं आ रहा, फिर होगा चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आएगा, नहीं आ रहा, और करते कराते आज कम से कम आईसीसी की तरफ से कंफर्मेशन जरूर आ चुकी है। 1-2 पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान मीडिया में कुछ चीजें गलत रिपोर्ट हो रही है। इंडिया इस वक्त सिर्फ 2025 की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे आए 2025 के हाइब्रिड मॉडल की बात, इससे आगे नहीं जा रहा, इससे आगे वो नहीं जा रहे। ठीक है, फ्यूचर मॉडल को इस हद तक उन्होंने मान लिया है कि हम इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो श्रीलंका में जाके कोलंबो में खेल लेंगे, ग्रुप मैच। हाँ, ग्रुप मैच, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल नॉकआउट जो है वो कह रहे हैं वो अभी तक भी सेमीफाइनल फाइनल के ऊपर मामला तय नहीं हुए। ये अब देखें, आप एक टाइमिंग चेक कीजिए, जब भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मैच स्टार्ट होता है उससे एक दिन पहले विक्रांत गुप्ता साहब आते हैं, वो खिताब करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल हो चुका है। 5 दिन वो मामला हल रहता है, उसी के बाद वही विक्रांत गुप्ता बताते हैं नहीं ये मामला हल नहीं हुआ, इसमें ये निटी-ग्रिटीज हैं। फिर अगला बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मैच स्टार्ट होता है, आईसीसी के तर्जुमान आजकल विक्रांत गुप्ता बने हुए हैं, वो उनके तर्जुमान बनेंगे और साथ ही वो अपनी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को भी बचा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी की हाइप इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो एकदम इस मुद्दे को क्लोज कर देते हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे चले जाते हैं। मैं एक बड़ा पॉइंट आपको बताने लगा हूं, मेरी इतलात के मुताबिक जराई कह रहे हैं, हाँ बहुत बड़ा है, जराई ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता कि दुबई में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत लंबे अरसे तक तकरीबन 13-14 साल तक वहां पे क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान के कुछ ऐसे डेफर्ड पेमेंट्स हैं जो बकाया हैं दुबई या फिर अबू धाबी के हवाले से। अब दुबई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है मुतबादिल वेन्यूज, इस वजह से श्रीलंका, बांग्लादेश या दुबई अब क्या कह रहे हैं, दुबई ये कह रहा है कि आप जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं, ये जरा मुझे बता रहे हैं कि डेफर्ड पेमेंट्स पहले क्लियर करें, उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। पाकिस्तान कह रहे हैं नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी की पेमेंट ले लो बाकी भूल जाओ, लेकिन आईसीसी का प्रेशर है क्योंकि इंडिया नहीं मान रहा, इंडिया नहीं मान रहा कि वो कोलंबो में जाके मैचेस खेले, तो आईसीसी के प्रेशर के अंदर हमें वो डेफर्ड पेमेंट्स भी देनी पड़ेंगी, सारी चीजें करनी पड़ेंगी और हमें अपने मैचेस इंडिया के खिलाफ और इंडिया के तमाम तरह मैचेस दुबई में होस्ट करने होंगे और दुबई में होस्ट करने नहीं, ये मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, कैसे हल होगा? अभी तक कोई खामोशी है, क्यों नहीं हल हो पा रहा? खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, ये तमाशा खामोशी को यहाँ बाजार होना चाहिए, झूठ बोला है तो कायम भी रहो, उस पर आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, साहिब किरदार होना चाहिए। अक्सर खामोशी को समझा जाता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर खामोशी को इनकार ही समझा जा रहा है। जो खबरें दी हैं इंडियन मीडिया के तो 1-2 दफा कोट हुआ, अदरवाइज जितनी खबरें दी हैं वो मैंने एक्सक्लूसिव ही दी हैं और शायद उन्होंने देखी नहीं होंगी या उनको पता नहीं होगा, तो वो जो सारी खबरें थी वो पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह फाख्ता ही निकाल रही थी खबरें। लेकिन ये है कि ये अभी फिलहाल जब हमें जरूरत है कि मतलब वहां से हमें कुछ तो पता चले, क्या बता तो दिया। अब मुझे ये बताएं ना, इंडियन मीडिया ने कोट की ये चीज कि दुबई फाइनल हुआ, वेन्यू किया किसी ने? ये फाख्ता ने ब्रेक की, लेकिन उन्होंने तो पहले ही कह दिया हुआ था। किसने? और भाई कोलंबो का भी तो उन्होंने चलाया ना उसके बाद, आपके मीडिया ने भी चलाया। देखिए अब चीजें, अब खबरें, हाँ पाकिस्तान ने पेशकश की थी, पाकिस्तान ने पेशकश की थी जो कि पूरी दुनिया के मीडिया ने चलाया कि जी ये इस वजह से रुका हुआ, ये हुआ, ये चीजें हुई। अब जो चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट जब होगी नहीं तो खबर कैसे निकलेगी? अगर कोई खबर आएगी तो वो पहुंच जाएगी, अगर पहुंच जाएगी तो फिर सबसे पहले अपने व्यूअर्स तक हम शेयर करेंगे। आई नो दैट कि जो भी चीज होती है वो हम इसी प्लेटफॉर्म से उसको फौरी तौर पर आगे डिसेमिनेट करते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि डेवलपमेंट हो क्यों नहीं रही है, मतलब रुकावट क्या है?
मैंने आपको यही कहा है कि हो सकता है कि कुछ वजूहात की वजह से ना हो रही हो। अलबत्ता आईसीसी ने अभी जो टीम भेजी है उससे तो पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल एक गया है ना कि वो आपके स्टेडियम्स का मुआयना करें। उनकी ब्रांडिंग टीम जो उनके कमर्शियल पार्टनर्स हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के मुआयना करना है, स्टेडियम तो तैयार ही नहीं है। देखिए, हाँ जी, कहाँ तैयार है? अभी तक तो कोई उनकी ओपनिंग नहीं हुआ। स्टेडियम जो है वो तैयार नहीं, ग्राउंड्स तो तैयार है ना। उन्होंने ब्रांडिंग देखनी है, पवेलियन देखना है, उन्होंने सारी चीज़ें देखनी है, कहाँ पे ब्रांडिंग करनी है, कहाँ पे क्या सिस्टम होना है, क्या इंतजामात हो सकते हैं, वो सारी रिपोर्ट बनाकर ऑन जैदी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले मीडिया मैनेजर हुआ करते थे, अब वो इवेंट मैनेजर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को वो देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो वो आईसीसी के ही नुमाइंदे हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो सारी चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं। अब कराची गए हैं, कराची पहुंचे, नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा कर रहे हैं, पहले रावलपिंडी का दौरा किया। तो ये चीज़ें देखिए, ये ऐसे एकदम नहीं होता, हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमें तो अब खबर है ही नहीं है कोई, तो अब हम बिला वजह कहें जी जेशान ने ये वाली तजवीज़ दे दी, ये मुस्तरद कर दी। अब मैं तो नहीं वो चीज़ दे सकता जब तक मुझे कोई कंफर्म ना हो चीज़। यार देखें, अगर तो मैं अंदरूनी कहानी बताऊं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज पढ़ के सुना देता हूं कि वहां पे क्या हुआ, लेकिन अभी जरा और थोड़ा सा इजलास आगे जाने दें, लोगों को बाहर निकलने दें, तो और बहुत सारी आपको खबरें दूंगा। लेकिन इब्तदाई बातें जो हैं वो बड़ी मजाका खेज हैं। चेयरमैन साहब जो है वो मीटिंग करते हैं और उस गवर्निंग बोर्ड के इजलास में, वहां तो मुझे लगता है सब पंजाबी का एक लफ्ज है कुगू कोड़े, जिसमें वो होता है कि सारे बस सुमन बुकुन बैठे होते हैं जिनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। जी सर, जी सर, यस सर, यस सर, ठंडे एसी के कपड़े उठाओ, महंगी फ्लाइटें लेके आ जाओ, होटल में ठहरो, रात का काम करो, खाना खाओ और घरों को चले जाओ, सब अच्छा का राग लाते हुए। चेयरमैन ने उस मीटिंग में कहा कि जी पाकिस्तान का मौकफ जो है उसकी सबने तारीफ की है आईसीसी में, और पाकिस्तान अपने मौकफ पे डट गया। इंडिया जो है वो ये कह रहा था कि हम आपको पैसे दे देते हैं, ज़रतराफी दे देते हैं, रेवेन्यू दे देते हैं, और जो आपकी हमारी टीम वहां नहीं जा रही ताकि आपका खसारा हो, हमने उसको नहीं किया, हम अपने स्टांस पे डटे रहे और चैंपियंस ट्रॉफी को लेके सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सारे कुगू घोड़े जो हैं वो सारे यस सर करते रहे, तालियां पीटते रहे, वो सर क्यों नहीं किसी ने पीटा कि अगर सब कुछ अच्छा है तो चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं उसके शेड्यूल का अनाउंस हो रहा। हर गुजरते दिन के साथ आप इवेंट के करीब जाते जा रहे हैं और इवेंट के करीब जाने के बावजूद आपकी शेड्यूल का ऐलान ही नहीं हो रहा। और हाल ये है कि जितना आपने अपने इंट्रो में बताया कि आज आईसीसी का एक वफद जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो इंस्पेक्शन करेगा, फिर उसने कजाफी स्टेडियम की इंस्पेक्शन करनी है। इसका मतलब है कि आईसीसी आपके जो स्टेडियम वर्क चल रहा है अपग्रेडेशन का, उससे मुतमईन नहीं है कि वो उनका वफद आके खुद से चेक कर रहा है कि वाकई जो आप बता रहे हैं वैसा है या नहीं है, क्योंकि स्टेडियम आपने अपग्रेड किए थे। अब इवेंट सर पे खड़ा है, शेड्यूल का ऐलान होना है और अभी तक आपके स्टेडियम ही अपग्रेड नहीं हुए, अभी तक उनको फाइनल शेप ही नहीं मिली। तो क्या पता आने वाले दिनों में कोई एक नया तूफान, एक नया तनाजा खड़ा हो जाए। लेकिन आज इजलास में सब तालियां पीट के खाना खा के घर को जाएंगे और लंबी तान के सो जाएंगे। अच्छा शुएब, जैसे कि अभी आपने बात की है डेलीगेशन के हवाले से, तो जब हम इस तरह की चीजें हमें नजर आती तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इससे पहले जब डेलीगेशन का विजिट हुआ था तब तो यही खबरें आ रही थी कि सब लोग मुतमईन हैं, अपग्रेडेशन का काम जारी है, सब कुछ ऑल इज वेल है, सारा कुछ हो जाएगा। और गजल ये भी है कि शुएब साहब से ये भी हम पूछ लेते हैं कि मौजूदगी में कि बहुत सारी निजी महफिल में, निजी जो महफिलें हैं उनमें मोहसिन नकवी साहब ये बताते हुए भी कुछ लोगों को नजर आए कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद हो सकता है सीरीज से पाकिस्तान में ही ना हो, तो अब उसी तरफ हम जा रहे हैं। देखिए, ये जो डेलीगेशन वाली खबर है, जैसे हमने ये भी सोर्सेज से बताई है, क्रिकेट बोर्ड तो इस पे खामोशी इख्तियार किए हुए है। मुझे सनी देओल इंडिया के अदाकार हैं, आई डोंट नो नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उनका वो डायलॉग याद आ रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब, हमारा भी यही मामला है कि चैंपियंस ट्रॉफी की आप अगर जो पीसीबी के हेडक्वार्टर से मीडिया को खबरें फीड की जाती हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि अंत में पाकिस्तान की हार हुई है। कुछ बेवकूफ जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान को ये जीत बता रहे हैं। उनमें से तनवीर अहमद एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, पूर्व क्रिकेटर भी रहे, 4-5 मैच खेले, हम लोग मजबूरी में उनको पूर्व क्रिकेटर बोलते हैं, तो वो भी पाकिस्तान की जीत बता रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें कामयाबी से जीता है। आईसीसी और बीसीसीआई इतने बड़े दिग्गज बोर्डों को, और आईसीसी जो है वो महाबोर्ड है, तो उसको हराया है। पीसीबी ने अपनी शर्तें बताई थी कि हम अपनी टीम को भारत नहीं भेजेंगे, अगर भारत के अंदर कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होगा तभी ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में होगा। तो ये शर्तें आईसीसी ने मानी है। पीसीबी के मुताबिक ये पीसीबी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ बुद्धिजीवी पाकिस्तानी हैं, वो इसके पीछे की सच्चाई को पता लगा रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं। उसमें से अहमद सज्जाद पूर्व क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान के, तो वो बता रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान की हार हुई है, बशर्ते पाकिस्तान अगर ये स्टैंड पे कायम रहता कि हम इस टूर्नामेंट को अपने अंदर हर हाल में कराएंगे और ये सिचुएशन पैदा ही नहीं होने देता, हाइब्रिड मॉडल वाली है, मतलब कोई भी सिचुएशन, तो हो सकता था कि पाकिस्तान में इसमें मैं बोल सकता था कि जीत गया है। लेकिन पाकिस्तान के सामने इस शर्तें रखी गई कि आप या तो हाइब्रिड मॉडल के तहत कराइए, नहीं तो टूर्नामेंट बाहर जाएगा। अब ये पीसीबी ने बताया कि हमने आईसीसी को लिखित में लिया है कि भारत के अंदर कोई टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान वहां नहीं जाएगी। अब ये भविष्य की बातें हैं, 2 साल के बाद होने वाली है,
और 2026 तक कोई याद भी नहीं रखेगा कि इस तरीके की बातें पाकिस्तान मीडिया में हुई थी। इस तरीके की बयानबाजी पीसीबी ने दी थी कि ये टूर्नामेंट अभी तो हम हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में करा ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम अपनी टीम, पाकिस्तान की टीम भारत नहीं भेजेंगे। लेकिन 2 साल के बाद कौन याद रखता है? पाकिस्तान की टीम भारत आएगी, T20 विश्व कप है 2026 में, पाकिस्तान की टीम भारत आएगी। आप मेरा ये वीडियो सेव करके रखिएगा, कोई समस्या नहीं होगी और पाकिस्तान आसानी से अपनी टीम को भेजेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी ऐसे ही है और पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल भी एक तरीके से बेवकूफों के ऊपर भरोसा करने के बराबर है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे कंटिन्यू बने हुए वीडियो देख रहे हो, अगर आपको इस वीडियो पसंद आ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे और भाइयों के पास तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।